आज के इस दौर में हमें जितना मिलता है हम उसे कम मान के हमेशा और ज़्यादा की मांग करते हैं। अगर आपके पास एक साइकिल है तो आप स्कूटी की मांग करेंगे, और अगर स्कूटी है तो केटीएम। पढ़ाई के मामले में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। आपको एक अच्छा सा कमरा दे दिया जाए अपनी पढ़ाई अच्छी से करने के लिए, तो आपको अब रूम में एसी भी चाहिए, क्योंकि पंखे की आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है। कुछ दिनों के बाद आपको एक आईपैड भी चाहिए, क्योंकि फ़ोन में स्क्रीन छोटी है, ऑनलाइन स्टडी में दिक्कत होती है। फिर कुछ और। जब भी आपका दिमाग आपके पास जो है उससे हट के दूसरों के पास जो है उस पर चला जाता है, तो फिर आप कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे ही वर्चुअल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, जो कि असल में एक प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि जिन्हें कुछ करना होता है वो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज से ही बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसी ही कहानी है राजस्थान के एक लड़के की, जिसने जेल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और आईआईटी की एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। जी हाँ, जेल। कहते हैं अगर ज़िंदगी में कुछ पाने का जज्बा हो तो कामयाबी आपके कदमों को चूमती है। ऐसे ही जज्बे की बदौलत जेल में रहते हुए एक छात्र ने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की ओपन जेल की। जेल में रहकर आईआईटी की परीक्षा पास करने वाले पीयूष ने कोई गुनाह नहीं किया था, ना ही उसकी ऐसी कोई मजबूरी थी। दरअसल पीयूष के पिता हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पीयूष को जेल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ी। वह 2 सालों से आईआईटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। पिता ने ओपन जेल में बेटे को अपने साथ रख आईआईटी की कोचिंग करवाई। बेटे ने पिता को निराश नहीं किया और आईआईटी की परीक्षा पास कर उनका सपना पूरा किया। पीयूष की ऑल इंडिया रैंक 453 थी। बेटे की कामयाबी से पिता गदगद हो गए। पीयूष की उपलब्धि भी इसीलिए खास है क्योंकि उसने पिता के साथ जेल की 8 फीट लंबे चौड़े कमरे में रहकर ही पढ़ाई की। पीयूष की सफलता पर उसके पिता के साथ साथ पूरा कोटा जेल प्रशासन भी खुश हुआ। ये एक सच्ची कहानी है, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हर साल लगभग 10 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लाख बच्चों का ही जेईई मेंस क्लियर होता है। उन 2 लाख में से सिर्फ 22,000 बच्चों का ही जेईई एडवांस क्लियर होता है, और उन 22,000 में से सिर्फ 12,000 लोगों का ही आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है। सक्सेस रेट क्या आता है? 1.2%। अब आप भी सोचिए, जहाँ पर इतनी कंपटीशन है फिर भी हर साल इतने सारे बच्चे क्यों आईआईटी की तैयारी करते हैं? लगाओ दिमाग। आईआईटी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो चाहें वो बन सकते हैं। आपको हर फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ मिलती है। आपने सुंदर पिचाई का नाम तो सुना ही होगा। सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से ही पास आउट है। अब आप ही सोचिए आईआईटी कैसी माइंडसेट स्टूडेंट्स को देती है। आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट के लिए बेस्ट कंपनीज आती है। गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज आपके मन चाहे जॉब्स आपको दिला सकती है। यही नहीं, आईआईटीज़ में स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, ये सबको भी बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो आप जिस भी फील्ड में चाहें आईआईटी के थ्रू आप जा सकते हैं। बस आपको 2 साल मेहनत करना होगा पेशेंस के साथ, और अगर आपने ये 2 साल अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर तो आपको आपके गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लोग खो देते हैं। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ के बारे में सोचना, जो दिन भर काम करती है कि उसके बच्चे को कोई परेशानी नहीं आए, और अपने पिता की, जो न जाने कितनी कुर्बानियाँ देकर तुम्हारी हर ज़रूरतों और मांगों को पूरा कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, तुम्हें बचपन से ही इंजीनियर बनना था। तुम्हें पता था कि झूले को जितना पीछे खींचोगे वो और उतना आगे जाएगा। बस तुम्हें ऑसिलेशन का फॉर्मूला नहीं पता था। तुम्हें पता था कि बॉल को किस तरह फेंके कि सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, बस उस एंगल की वैल्यू पता नहीं थी।
लेकिन अब पता है। कभी भी डिग्री के लिए मत पढ़ना। डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम असली इंजीनियर की तरह अपनी ब्रेन को ट्रेन नहीं करते। ये प्रैक्टिकल करके ही आएगा। जब तुम नई टेक्नोलॉजी और साइंस को इंसान के बेहतर लाइफ के लिए यूज़ नहीं करते हो, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो। तो उठो और खुद को बताओ कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर हो। तुम खुद ब खुद अपने जैसे बच्चों के लिए जो असल में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल बन जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत होगी तो उन्हें शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं चचा जान आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।